नमस्कार। लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल चौबयाल। आज हम बीएनएस का चैप्टर 17, इसका जो लास्ट टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास, सेक्शन 329 टू 330 बीएनएस, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली सेक्शन है क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, सेक्शन 329 बीएनएस, आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार धारा 329 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1. Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense. तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है अपराध करने की नीयत से प्रवेश करता है, और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और annoy any person in possession of such property, या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से प्रवेश करता है। Having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass. या किसी संपत्ति में कानूनी रूप से प्रवेश करने के बाद किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के आशय से या कोई अपराध करने के आशय से गैर कानूनी रूप से वहां बना रहता है, वह आपराधिक अतिचार करता है, ये कहा जाएगा। तो आपराधिक अतिचार क्या हुआ? इसमें 3 बातें आई। पहली बात क्या है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में अपराध करने की नीयत से प्रवेश करता है, या उस व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है, या फिर चाहे जो प्रवेश है उसने कानूनी रूप से किया हो, लेकिन कानूनी रूप से प्रवेश करने के बाद वहां उस संपत्ति के मालिक को डराने, अपमानित करने, परेशान करने या वहां कोई अपराध करने की नीयत से बना रहता है, तो माना जाएगा कि उसने आपराधिक अतिचार किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए अपने खेत में मौजूद है, बी उसके खेत में कोई अपराध करने की नीयत से प्रवेश करता है, या फिर ए को डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से प्रवेश करता है, तो माना जाएगा कि उसने आपराधिक अतिचार किया है। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए अपने खेत में है और बी ए के खेत में जो है लीगली प्रवेश करता है, अर्थात ए की अनुमति से प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने के उपरांत वहां कोई अपराध करने की नीयत से ए को डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से वहां बना रहता है, तो माना जाएगा कि उसने आपराधिक अतिचार किया है। Subsection 2. Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass. ये जो उपधारा 2 है इसमें गृह अतिचार की परिभाषा दे रखी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसे भवन, तंबू या जलयान में जो मनुष्यों के रहने के लिए उपयोग किया जाता हो, या किसी ऐसे भवन में जिसका उपयोग पूजा स्थल के रूप में होता हो या संपत्ति की सुरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता हो, उसमें प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है, ये कहा जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, जो हमने अभी ऊपर आपराधिक अतिचार पढ़ा, ये आपराधिक अतिचार किसी ऐसे भवन, तंबू या जहाज में जो मनुष्यों के रहने के लिए या पूजा के लिए या संपत्ति के रखने के लिए इस्तेमाल होता हो, वहां कोई अगर आपराधिक अतिचार करेगा तो माना जाएगा कि उसने गृह अतिचार किया है। अर्थात किसी बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में कोई अपराध करने की नीयत से प्रवेश करता है, या उस बिल्डिंग, टेंट या वेसल का जो मालिक है उसको डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से प्रवेश करता है, या मान लीजिए उसने जो प्रवेश किया है, चाहे बिल्डिंग में, चाहे टेंट में, चाहे वेसल में, उस मालिक की अनुमति से, यानी कि लीगली किया है, कानूनी रूप से किया है, लेकिन कानूनी रूप से प्रवेश करने के उपरांत वहां कोई अपराध करने की नीयत से बना रहता है, उस बिल्डिंग, टेंट या वेसल के मालिक को डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से बना रहता है, तो माना जाएगा कि उसने गृह अतिचार किया है। Explanation: The introduction of any part of the criminal trespasser's body is entering sufficient to constitute house trespass. तो इसका जो स्पष्टीकरण है इसमें क्या बताया गया है कि आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। और एग्जाम्पल, मान लो जेड ए के घर के बाहर से गुजरा, उसने देखा कि ए के घर की खिड़की खुली है और सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है। अब वो चुपके से गया, उसने खिड़की से हाथ डाला और लैपटॉप निकाल के ले गया। अब भले ही ए ने उस घर में
पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं किया है, मात्र उसने अपना बाजू अंदर डाला और उससे लैपटॉप बाहर निकाल लिया है, तो माना जाएगा कि उसने गृह अतिचार किया है। अर्थात गृह अतिचार करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी घर में प्रवेश करे। अगर वह अपने शरीर के किसी भाग को इस तरह से प्रवेश करवाकर कोई ऐसा कार्य कर लेता है, तब भी वह गृह अतिचार की श्रेणी में आएगा। Subsection 3. Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी आपराधिक अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 4. Whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी गृह अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, सेक्शन 330 BNS। गृह अत्याचार और गृह भेदन यानी कि घर में अनाधिकार रूप से प्रवेश करना और सेंधमारी, धारा 330 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1. Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespassers from the building, tent or vessel which is subject to the trespass is said to commit lurking house trespass। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है, जो कोई भी ये पूर्व सावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है कि ऐसे गृह अत्याचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस भवन, तंबू या जलयान से अत्याचार करने वाले को बाहर निकालने या बेदखल करने का अधिकार है, तो कहा जाएगा कि वह छिपकर गृह अत्याचार करता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भवन, तंबू या जलयान में उसके मालिक से जिसे कि उसे उस भवन, तंबू या जलयान से बाहर निकालने या बेदखल करने का अधिकार है, उससे छिपकर उसमें प्रवेश करता है, तो कहा जाएगा कि उसने छिपकर गृह अत्याचार किया है। Subsection 2. A person is said to commit house breaking who commits house trespass if he effects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing any offense or having committed an offense therein he quits the house or any part of it in any of the following ways, namely। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है यानी कि अनाधिकृत रूप से किसी घर में प्रवेश करता है वह गृह भेदन करता है। ये तब कहा जाएगा यदि वह उस घर में या उसके किसी भाग में जो नीचे बताए गए 6 तरीके हैं इनमें से किसी तरीके से प्रवेश करता है, या यदि वह उस घर में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या अपराध के उपरांत उस घर या उसके किसी भाग से ऐसे जो नीचे 6 तरीके बताए गए हैं उनमें से किसी तरीके से बाहर निकलता है। अर्थात ये जो गृह अत्याचार है ये गृह भेदन बन जाएगा यदि कोई व्यक्ति किसी घर में या उस घर के किसी भाग में जो नीचे 6 तरीके बताए गए हैं उनमें से किसी एक तरीके से प्रवेश करता है या अपराध करने के प्रयोजन से वहां बना रहता है और अपराध करने के उपरांत नीचे जो 6 तरीके बताए गए हैं उनमें से किसी तरीके से बाहर निकलता है, तो माना जाएगा कि उसने गृह भेदन किया है यानी कि सेंधमारी करी है। तो वो 6 तरीके कौन कौन से हैं? A. If he enters or quits through a passage made by himself or by any abettor of the house trespass in order to the committing of the house trespass। तो इसका जो पहला पॉइंट को इसमें क्या बताया गया है, यदि भी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो उसने स्वयं या उस गृह अत्याचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अत्याचार करने के लिए बनाया है। अर्थात वह ऐसे किसी रास्ते से प्रवेश करता है जो उसने या तो स्वयं बनाया है या कोई दुष्प्रेरक है अर्थात कोई अन्य व्यक्ति है उसने बनाया है, उससे प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ये दुष्प्रेरक क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मान लो जेड ए के घर में गया और उसने ए के घर की दीवार में एक छेद बना दिया और फिर वापस आया। अब जेड ने बी से कहा कि उसने ए की घर की दीवार में जो है छेद बना दिया है, आप उस छेद के रास्ते से प्रवेश करके घर के अंदर से चोरी करके सामान ले आओ। तो जेड कौन हुआ? दुष्प्रेरक, जिसने के रास्ता जाने के लिए बनाया है और किसी तीसरे आदमी को अर्थात बी को वो उकसा रहा है कि आप जाओ और आप उस रास्ते से प्रवेश करके चोरी करके सामान ले आओ। तो ये जो पॉइंट ए है इसमें क्या बताया गया है
कि वह व्यक्ति जो है चाहे किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो उसने चाहे स्वयं बनाया चाहे किसी दुष्प्रेरक ने बनाया है। B. If he enters or quits through any passage not intended by any person other than him for of the offense for human interest, or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building. तो इसका जो पॉइंट ख है इसमें क्या बताया गया है कि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो उसके या अबेक्टेरियन के दुष्प्रेरक के अलावा किसी अन्य द्वारा प्रवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। या मान लो दीवार पर सीढ़ी लगाकर उसने प्रवेश कर लिया या सीढ़ी के रास्ते से वो बाहर आ गया। C. If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened. तो इसका ये जो पॉइंट ग है इसमें क्या बताया गया है कि यदि वे किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन से खोला हो जिस साधन से उस घर के मालिक द्वारा उस रास्ते को खोलने का कोई आशय यानी कि इरादा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति ने खिड़की का शीशा तोड़ा और उस रास्ते से हाथ डालकर खिड़की की जो चिटकनी है उसको खोल लिया, फिर खिड़की खोल लिया और अंदर प्रवेश कर गया और उसी रास्ते से बाहर आ गया। और वह ऐसा रास्ता है जिसको आमतौर पर घर का जो मालिक है प्रवेश करने या निकलने के लिए इस्तेमाल ना करता हो। D. If he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house trespass or in order to the quitting of the house after a house trespass. तो इसका जो ये चौथा पॉइंट है D, इसमें क्या बताया गया है कि यदि वह गृह अतिचार करने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात बाहर निकलने के लिए किसी ताले को खोल कर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड ने अपने घर को ताला लगाया और चाबी जो है डोरमैट के नीचे रखकर और फिर चला गया। ए ने उसको ऐसा करती हुई देख लिया। अब ए आया, उसने डोरमैट के नीचे से चाबी निकाली, जेड के घर का ताला खोला, उसमें अंदर प्रवेश किया और फिर वैसे ही बाहर निकल गया। E. If he effects his entrance or departure by using criminal force or committing an assault or by threatening any person with assault, कि यदि वह आपराधिक बल का प्रयोग करके या हमला करके या किसी व्यक्ति को हमला करने की धमकी देकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है, बी आता है और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उस पर हमला करता है और फिर उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है या फिर ऐसे ही बाहर निकल जाता है। F. If he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house trespass. और इसका जो ये लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसमें क्या बताया गया है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या निकास के लिए बंद किया हुआ है और जिसे उसने स्वयं या गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो घर का मालिक जो है रात को उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और सो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब उसने अपने घर के जितने भी रास्ते हैं वो प्रवेश या निकास के लिए बंद कर दिए हैं। तो कोई व्यक्ति स्वयं या कोई दुष्प्रेरक जो है ऐसे दरवाजे या खिड़की को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। Explanation: any outhouse or building occupied with a house and between which and such house there is an immediate internal communication is part of the house within the meaning of this section. तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि घर के पास स्थित कोई बाहरी भवन या इमारत और जिसके और ऐसे घर के बीच में आने जाने का सीधा आंतरिक संपर्क हो, इस धारा के अर्थ में उस घर का हिस्सा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक घर है, उसके बाहर एक और आउट हाउस बना हुआ है, तो जो बाहर दूसरा एक आउट हाउस बना हुआ है वह भी उसका ही हिस्सा माना जाएगा। ये मान लो दो बिल्डिंग बनी हुई है अलग अलग और उन दोनों के बीच में एक गैलरी बनी हुई है आने जाने की, तो वो जो गैलरी है वो उस घर का हिस्सा मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, सेक्शन 331 BNS, गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड, धारा 331 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, whoever commits lurking, house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो जो इसकी धारा 1 है इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी छिपकर गृह अतिचार करेगा या गृह भेदन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever commits lurking, house trespass or house breaking after sunset and before sunrise
shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो इसकी जो उपधारा 2 है इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 3, whoever commits lurking, house trespass or house breaking in order to the committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। And if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to 10 years। इसकी जो धारा 3 है इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यदि किया जाने वाला अपराध जो है चोरी है अर्थात चोरी करने के लिए वो गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा तब ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। Subsection 4, whoever commits lurking, house trespass or lurking, house breaking after sunset and before sunrise in order to the committing of any offence punishable with imprisonment। उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and shall be liable to fine। And if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to 14 years। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु अगर चोरी करने के उद्देश्य से वो गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा तब कारावास की जो अवधि होगी वो 14 वर्ष तक की हो सकेगी। Subsection 5, whoever commits lurking, house trespass or house breaking having made preparation for causing harm to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of the heart or for putting in restraint। तो जो उपधारा 5 इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, हमला करने या सदोष अवरोध करने या चोट पहुंचाने की, हमला करने की या सदोष अवरोध करने के भय में डालने की तैयारी करके छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 6, whoever commits lurking, house trespass or house breaking after sunset and before sunrise having made preparation for causing harm to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or of assault or wrongful restraint। तो उपधारा 6 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, हमला करने या सदोष अवरोध करने या चोट पहुंचाने की, हमला करने की या सदोष अवरोध करने के भय में डालने की तैयारी करके सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 7, whoever violates committing lurking, house trespass or house breaking causes grievous hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person। तो उपधारा 7 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाएगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु करने या सख्त चोट पहुंचाने का प्रयत्न करेगा shall be punished with imprisonment for life or imprisonment by the discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 8, if at the time of committing of lurking, house trespass or house breaking after sunset or before sunrise, any person guilty of such offence shall voluntarily cause or attempt to cause death or grievous hurt to any person, every person jointly concerned in committing such lurking, house trespass or house breaking after sunset or before sunrise shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 8 में क्या बताया गया है कि यदि सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व
किसी घर में छिपकर गृह अत्याचार या गृह वेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु करेगा या सच चोट पहुंचाएगा या मृत्यु करने या सच चोट पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व छिपकर गृह अत्याचार या गृह वेदन करने में संयुक्त रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी घर में रात के समय 3 व्यक्ति छिपकर गृह अत्याचार करते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति उस घर में किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाता है, मृत्यु करता है या इसका प्रयत्न करता है, तो उन तीनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के 10 वर्ष तक के कारावास और मारने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, सेक्शन 332 BNS, अपराध करने की गृह अत्याचार, धारा 332 भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 332 में क्या बताया गया है कि जो कोई ऐसा अपराध करने के आशय से गृह अत्याचार करेगा, ए पनिशेबल विद डेथ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or with rigorous imprisonment for a term not exceed 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध को करने के आशय से गृह अत्याचार करेगा तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से या कठोर कारावास जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बी पनिशेबल विद imprisonment for life shall be punished with imprisonment of either discretion for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to। तो जो पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के आशय से गृह अत्याचार करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो ये पॉइंट सी है, इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कारावास से दंडनीय अपराध को करने के आशय से गृह अत्याचार करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मे बी एक्सटेंडेड टू 7 years। परंतु यदि चोरी करने का अपराध करने के आशय से अगर वो गृह अत्याचार करेगा तो ऐसे व्यक्ति को जो कारावास होगा वो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, अर्थात 7 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हार्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सेक्शन 333 BNS, चोट हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार, धारा 333 भारतीय न्याय संहिता। Whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful rest। तो धारा 333 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, हमला करने या सदोष अवरोध करने या चोट पहुंचाने की, हमला करने की या सदोष अवरोध करने के भय में डालने की तैयारी करके shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टेकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, सेक्शन 334 BNS, ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति हो तोड़कर खोलना, धारा 334 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever dishonestly or with intent to commit mischief breaks open or unfastens any closed receptacle which contains or which he believes to contain property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both। कि जो कोई भी किसी ऐसे बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का विश्वास हो बेईमानी से या हानि पहुंचाने के आशय से तोड़ेगा या खोलेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever being entrusted with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property without having authority to open the same dishonestly or breaks open or unfasten that receptacle। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसे बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का विश्वास हो जो उसके पास रखा हुआ हो
जिसको खोलने का अधिकार न रखते हुए बेईमानी से या हानि पहुंचाने की नीयत से उसे तोड़ेगा या खोलेगा shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।